गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का मैथ में प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। इन संख्या के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो चलिए तो हम लिखते हैं। पहला हमने लिखा है संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या जो है किसे कहती है हम लोग देखते हैं। संख्या जो है देखिए किसी भी वस्तु यानी कहा गिनती या माप या किसी वस्तु की मात्रा को बताने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है वह संख्या कहलाता है। ठीक है, कह दें गिनती, माप या किसी वस्तु की मात्रा बताने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखें, जैसे कि मान लिया जाए अगर गेहूं रखा हुआ है, नहीं मान लीजिए अगर थैले में या किसी भी जगह गेहूं अगर रखा है तो कहा जाए कि यार बताइए गेहूं की मात्रा जो है कितनी है? 2 किलो है, 4 किलो है, 5 किलो है, 20 किलो, कितनी है? तो उस गेहूं की मात्रा को बताने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल करते हैं वह संख्या कहलाता है। जैसे गेहूं अगर कहा जाए कि गेहूं कितनी है तो 10 केजी का है, तो 10 क्या है हमारा एक इकाई है जिससे हम लोगों ने बताया है कि गेहूं का वजन जो है 10 किलो है। तो ये 10 क्या है हमारा संख्या है। जैसे अगर हम लोग सेब खरीदने जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग कि 1 केजी सेब चाहिए। तो एक क्या है भाई, ये है सेब की मात्रा है। क्या है? सेब की मात्रा है 1 केजी। तो एक जो है संख्या है। ठीक है। और उसी तरह अगर हम मार्केट में आलू अगर खरीदने जाते हैं, तो 2 केजी आलू लेते हैं, तो ये 2 क्या हो गया हमारा मात्रा हो गया, यानी आलू की जो मात्रा है वो 2 केजी का है, तो 2 हमारा संख्या हो गया। ठीक है। तो आप समझ गए कि गिनती या माप। जैसे कि माप की अगर हम बात करें तो कपड़ा जो लेते हैं, कपड़ा हम मीटर में कपड़ा जो खरीदते हैं तो कपड़ा कहते हैं 2 मीटर, 3 मीटर या 5 मीटर, जितने भी लोग कपड़ा मांगते हैं। तो कपड़ा की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर जितना भी लेते हैं तो उसकी जो हम लोग डिनोट करते हैं जिससे वह संख्या कहलाती है। ठीक है। तो संख्या समझ गए ना, गिनती, माप या किसी वस्तु की मात्रा को बताने के लिए जिस इकाई का उपयोग किया जाता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है। संख्या जो है कई प्रकार के होते हैं। संख्या कई प्रकार का होता है। पहला संख्या हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। कोई प्राकृतिक संख्या कोई कहता है, कोई प्राकृत संख्या कहता है। ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। यहां संख्या लिख देते हैं, सम संख्या। ठीक। तीसरा जो है विषम संख्या। तीसरा लिख देते हैं सम, विषम और भाज्य संख्या लिख देते हैं, भाज्य संख्या। पांचवा लिख देते हैं अभाज्य संख्या। छठा लिख देते हैं परिमेय संख्या।
सातवां लिख देते हैं अपरिमेय संख्या, और आठवां लिख देते हैं वास्तविक संख्या, और भी है संख्या ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, और भी संख्या है। हाँ एक और दो संख्या इसमें और छूट ही गया, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। चलो यहीं पर हम भाज्य संख्या भाज्य संख्या के बीच में लिख देते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, उसके बाद परमेय अपरमेय, तो इसको बता देना परमेय अपरमेय, यहाँ भाज्य भाज्य लिख देते हैं। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। उसके बाद चलिए फिलहाल हम 7 को पढ़ेंगे। इतना जो है हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संख्या में संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, इस सभी संख्याओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं ये हम लोग समझेंगे। तो इसका परिभाषा होगा वैसी संख्या जो गिनती के क्रम में उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जो गिनती के क्रम में उपयोग होता है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, लिखते चलेंगे और पढ़ाते चलेंगे। जैसे कि हम बात करें जैसे, तो जैसे में हो गया 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5 हम लोग जो गिनते हैं वो हो गया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा में क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो? जो 2 से, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, नहीं उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें, जैसे हम बात करें 2 4 6 8 10 12, ये जितने भी संख्याएं हैं वो क्या हो गया आपका? सम संख्या। अब एक बात हम बता दें कि पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या होता है? यहाँ देखिए, पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि हम 2 संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 में हम 2 से भाग दें, कट गया, कितना बार कट गया? 1.5 बार कटा। और हम यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 को 2 से भाग देते हैं, कितने बार कट गया? 2 बार में। तो देखिए यहाँ दशमलव आ गया तो इसको कहेंगे कि पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्या कहेंगे? पूर्णतः विभाजित नहीं है, ये विभाजित है। पूर्णतः विभाजित ये हुआ, ठीक है ना? तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे पूर्णतः विभाजित होते हैं। तो इसमें कोई देखिए 2 भी है, 1 बार में कट जाएगा, 4 2 बार में, 6 3 बार में, 8 4 बार में, 10 5 बार में, 12 6 बार में। जितने भी संख्या इसमें 2 से अगर डिवाइड करें तो कोई भी संख्या दशमलव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगा आपका? सम संख्या। तीसरी संख्या क्या पढ़ना हम लोग को? विषम संख्या। तीसरी संख्या पढ़ना है विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या है कि वैसी संख्या, नोट करते चलिए आप लोग, लिखते चलिए, वैसी संख्या जो
दो से, जो दो से पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम, उसे विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करें, जैसे यहाँ पर बतेबे किए हैं कि पूर्णतः विभाजित नहीं है, यहाँ पर लिखे है पूर्णतः विभाजित नहीं है, देखिएगा तो ये वाला जो संख्या है पूर्णतः विभाजित नहीं है। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये जो संख्या है पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है। अब चौथी संख्या जो पढ़ना है, सम हो गया, विषम हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य को, किसको, शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पूर्ण संख्या कहलाता है। अगर प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले लें, जैसे तो प्राकृत संख्या हमने यहाँ पर है, तो प्राकृत संख्या में शून्य को मिला दिया जाए तो शून्य ले लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये जितने भी शून्य को मिला दिया जाए प्रकृति में तो ये सब क्या हो गए? आपके पूर्ण संख्या का पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम इसके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो अब पढ़ेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। तो वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक अवर धनात्मक संख्या शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, से पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि देखा जाए, जैसे -3, -5, 2, 4, -8, इसी तरह जितने भी है वो सब किस में जाएंगे? पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों संख्या इसमें शामिल होती है। छठा जो हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या। छठा क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जो पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा वैसी संख्या, वैसी संख्या जो वैसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक
संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए भाज्य संख्या में तो दो या दो से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए। जैसे 4 ले लीजिए, 4 क्या हो गया हमारा, भाग लग जाएगा। 6 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 12 ले लीजिए और 14 ले लीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्या से भाग लगने का मतलब हो गया कि इस मान लीजिए 4 में अगर हम भाग देते हैं 2 से, 4 में हम भाग देंगे 2 से, तो देखिए 4 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। दूसरी है 6, तो 6 में भाग दें 2 से भी भाग इसमें लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा। तो 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 से तो 2 बार में तो 2 संख्या से तो भाग लग ही जा रहा है 4 में, अगर उससे ज्यादा संख्या से भी भाग लग जाए तो भी उसको कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि 6 जो है 3 संख्याओं से भाग लग रहा है, 6 में 3 संख्या से भाग लग रहा है और 4 में 2 ही संख्या से भाग लग रहा है, ठीक है। अब आ गया हमारा 7वां नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या हो गया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो कहता है क्या, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा, एक क्या स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और 11, 13, 17, 19। अब क्या है, मैंने 3 लेने का मतलब ये हुआ कि 3 में हम किस किस संख्या से भाग दे सकते हैं, तो 1 से और 3 से। तो वही कह रहा कि एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, यानी एक के अलावा खुद जो है इस मान 1 और खुद से भाग लगे, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 5 में 1 और 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा, 7 में 1 और 7 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। उसी तरह जितने भी संख्या लिखे हैं इन सभी संख्याओं में 1 और अन्य संख्याओं, 1 और खुद की संख्याओं से भाग नहीं लगेगा। तो हमारा ये जो है संख्या यहाँ तक, अभाज्य संख्या तक समाप्त हुआ। कल हम लोग पढ़ेंगे परिमेय, कल जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। कल ये हम लोग पढ़ेंगे, तीनों कल पढ़ लेंगे।